नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। इस बार मसला अधिकारों और पावर से अलग हटकर जनता का है। दरअसल बीजेपी शासित एमसीडी ने शौचालय इस्तेमाल करने पर 5 रुपए शुल्क लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी गरीब दलित विरोधी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी लंबे समय से गरीबों के खिलाफ साजिश करती आ रही है। वहीं आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने शौचालय इस्तेमाल करने पर 5 रुपए शुल्क लेने का फैसला किया है। इससे दिल्ली में खुले में शौच करने के मामले बढ़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले एमसीडी को लूटा और अब अमानवीय योजनाएं लागू कर दिल्ली की गरीब जनता को लूटने की योजना बना रही है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मन में है कि जितने भी दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके से बेघर कर दिया जाए। कुछ दिन पहले बीजेपी ने रेलवे ट्रैक के आसपास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस फैसले के खिलाफ कदम उठाया और कोर्ट में जाकर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को इससे राहत दिलाई। वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह बीजेपी के नेताओं की एक सोची समझी साजिश है। पहले तो एमसीडी को लूटो, फिर जब पैसा खत्म हो जाए तो पैसा एकत्रित करने के बहाने से इस तरह की अमानवीय नीतियां बनाना शुरू कर दो। कहा है कि बीजेपी गरीब दलित विरोधी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी लंबे समय से गरीबों के खिलाफ साजिश करती आ रही है। आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने इसके अलावा क्या कुछ कहा, सुनिए आप। टॉयलेट्स का फ्री में रखा था और इससे दिखा भी कि लोगों ने वो टॉयलेट्स इस्तेमाल करना शुरू किया और दिल्ली में आज ओपन में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जैसा कि उनका एक गरीब विरोधी, एक दलित विरोधी जो चरित्र है, उस चरित्र को दर्शाते हुए उन्होंने एक फैसला लिया और उन्होंने ये कहा कि एमसीडी के जितने भी टॉयलेट्स हैं, उन टॉयलेट्स के इस्तेमाल करने पर अब 5 रुपए देने पड़ेंगे। सुनने में हो सकता है किसी अमीर आदमी को लगे कि ये 5 रुपए तो क्या ही होते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछिए जिसके घर में 5 से 6 लोग रहते हों और जिनको महीने का पूरा एक खर्चा उस हिसाब से चलना, एक एक्स्ट्रा बर्डन, जिसकी महीने की तनख्वाह ही 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 6,000 रुपए हो और उसको टॉयलेट्स के यूज के लिए अगर एक बहुत बड़ा पैसा एमसीडी को देना पड़े तो 2 ही तरीका है, या तो वो बेचारा रहना छोड़ देगा दिल्ली के अंदर, या तो वो इनका टॉयलेट्स यूज करना बंद कर देगा। टॉयलेट्स यूज करना बंद करेंगे तो दिल्ली में फिर से ओपन डेफिकेशन बढ़ेगी, इसी तरह से साथ में पोल्यूशन का मामला बढ़ेगा, हाइजीन की दिक्कत आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक सोची समझी साजिश है ये। पहले तो एमसीडी को लूटो, फिर पैसा जब खत्म हो जाए तो पैसा इकट्ठा करने के बहाने से इस तरह की अमानवीय नीतियां बनाना शुरू कर दो। वो ये कह रहे हैं कि शौचालय के ऊपर एक ऐड दिया जाएगा और जहाँ से ऐड से पैसे आ जाएंगे वहाँ शुल्क नहीं लगेगा और जहाँ ऐड से पैसे नहीं आएंगे वहाँ शुल्क लगेगा। तो ऐड से पैसे तो झुग्गी एरिया में ही नहीं आएंगे, तो उसी एरिया में पैसे लगेंगे। इसमें कन्फ्यूजन किस बात की, इसमें भ्रम किस बात का है? भ्रम में वो हैं, उनको लगता है वो पैसे बढ़ा लेंगे, उनको लगता है कि वो एमसीडी को लूट लेंगे, उनको लगता है वो पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग पोस्टर लगा के दिल्ली वालों को भ्रम में कर देंगे। ये उनकी गलतफहमी है। पूरी दिल्ली की जनता जान रही है किस तरह से उन्होंने 13 से 14 नए टैक्स बढ़ाए हैं दिल्ली की जनता के ऊपर, किस तरह से दिल्ली गंदी पड़ी हुई है। कहीं भी किसी कॉलोनी के अंदर चले जाएं, कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें तो भ्रम की कोई ज़रूरत है नहीं। आप किसी भी चले जाइए। हमने आपको एमसीडी के फ़ोटो दिखाई, तुलसी जोशी जी जो कि स्टैंडिंग डिप्टी शायद चेयरपर्सन है, इतनी बड़ी लीडर हैं, और अक्टूबर में अभी 2020 में उन्होंने टॉयलेट का उद्घाटन किया है। मात्र अगर 5 महीने भी 6 महीने भी आप टॉयलेट को देख नहीं सकते, पूरा टॉयलेट टूटा पड़ा हुआ है, पूरा टॉयलेट गंदा है, तो ये तो नहीं चल सकता ना। इस तरह की अमानवीय स्थितियां तो नहीं चलेंगी। कहीं ना कहीं तो आपको जाके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जनता ने आपको 15 साल से बिठा रखा है, आप जिम्मेदारी लीजिए।
और अगर आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए एमसीडी, आपको एमसीडी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसके अलावा प्रीतपाल सलूजा जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। प्रीतपाल जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और इस बार वजह जनता को लेकर है। बताया जा रहा है कि एमसीडी ने 5 रुपए शौचालय शुल्क लगाने का जो फैसला लिया है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अब मुखर हो रही है। देखिए पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी का एक मंत्र है जी, जिसे भगवान कम देता है उसे सरकारों को देना चाहिए। इसी मकसद से आम आदमी पार्टी ने एक मिडिल क्लास को जितनी सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को वो देने में अग्रसर है। चूंकि दिल्ली में एमसीडी का राज है, एमसीडी के टॉयलेट जो है वो ज्यादातर फैले हुए हैं दिल्ली के अंदर। बहुत अच्छा मौका था एमसीडी के पास, जो भाजपा की एमसीडी है। जल्द ही अगले वर्ष वहां पे एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। इनको सौंदर्यीकरण करके उन टॉयलेटों को और अच्छा करके आधुनिक बनाना चाहिए था और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका वो लाभान्वित हो से इस तरह की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए थी। मगर जिस तरह से सुनने में आ रहा है या उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया दिल्ली एमसीडी ने कि झुग्गी झोपड़ियों के तहत जो टॉयलेट आ रहे हैं, यानी एमसीडी के जितने टॉयलेट दिल्ली के 70 विधानसभाओं के बीच में हैं, ये सभी से वो 5 रुपए का शुल्क लेगी। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जब ये व्यवस्थाएं शुरू हुई थी, ये टॉयलेट व्यवस्था, पब्लिक टॉयलेट लगने शुरू हुए, तो ये मंशा यही थी कि जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं या खुले में जो शौच करने के लिए मजबूर हैं, उनके पास और कोई संसाधन नहीं है, तो सरकार उनको जगह जगह पर टॉयलेट स्थापित करा दे ताकि उनको इसका लाभ मिल सके और वो निःशुल्क हो। आम आदमी पार्टी द्वारा जितने संचालित दिल्ली के अंदर जो टॉयलेट हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, वो पूरी तरह से निःशुल्क हैं और आधुनिक हैं। सबसे बड़ी बात आधुनिक है। साफ सफाई की ध्यान रखा जाता है उसके ऊपर, बाकायदा उसके ऊपर ऑब्जर्वर रखे गए हैं कि अगर आप वो समय समय पर जाके इसकी जांच करते हैं। सरकार इसकी मॉनिटरिंग करती है लगातार। जैसा कि दिल्ली एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश जी ने इस बात को कहा कि 6 महीने पहले एमसीडी द्वारा एक टॉयलेट बनाया जाता है और उसकी स्थिति बद से बदतर अभी 6 महीने के अंदर दिख रही होती है, तो ये बड़ा दुखदायी है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार इनके साथ है, सेंट्रल इनके साथ है, एलजी दिल्ली के इनके साथ है, एमसीडी में ये स्वयं काबिज है। उसके बाद जो इनको जनता को अच्छा से अच्छा देना चाहिए। पल्लवी जी, 18,000 करोड़ रुपए का बजट है आपका एमसीडी दिल्ली का। उसके बाद ये अपने नर्सों को, अपने डॉक्टरों को, अपने कर्मचारियों को नगर निगम के तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। हर बार कटोरा लेके दिल्ली सरकार के आगे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछली बार, जैसा कि आपको पता होगा, 2020 में 10,000 करोड़ रुपए का ऋण भी इनको अलग से दिया। यानी जो दिल्ली सरकार जो संविधान के तहत आता है उसके अलावा 10,000 करोड़ का एक ऋण भी इनको दे रखा है। पिछला अभी करीबन 3,500 समथिंग दिल्ली सरकार का इनको बकाया देना है। जल बोर्ड का तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए इनको बकाया एमसीडी को वहां उनको उतार के देना है, वो नहीं दे पा रहे। उल्टा ये एक सगुफा इन्होंने छोड़ दिया कि जो शौचालय है, अगर वहां पे हमको कोई प्रचार सामग्री मिल जाती है तो हम वहां पे पूरी तरह से उसको मुक्त कर देंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में स्वच्छता अभियान के तहत एक नारा दिया था। उसके तहत 0.5% देश की सभी चीजों के ऊपर सेस लगा दिया गया था, जो 2017 में पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, पिछले 2020 की ये रिपोर्ट है द वायर की, जिसमें ये दर्शाया गया कि करीबन 20,600 करोड़ रुपए का उस सेस से इन्होंने अर्जित किया। तो उस 20,600 करोड़ रुपए को अगर एमसीडी को लग रहा है कि हम घाटे पे चल रहे हैं, उनको इसका पैसा निकालना चाहिए, तो इस पैसे को वहां से लेकर
जनता को राहत देनी चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ियों में हमारे भाई बहन रह रहे हैं, जो गरीब वर्ग है, जिनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। आप समझ सकती हैं, एक परिवार में 4 से 5 व्यक्ति का अगर एक परिवार आपके पास देवेंद्र प्रमुख जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बारे में। देवेंद्र प्रमुख जी, आपके पास आना चाहेंगे सर। आखिर क्यों शुल्क वसूला जा रहा है? क्या कमी आ गई है एमसीडी के पास? पल्लवी जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की एक आदत समझ लीजिए, एक फितरत समझ लीजिए, एक तरीका समझ लीजिए कि दूसरे आदमी को इंगित करना इनके लिए बहुत आसान है। और इनके पास एक स्पेशलिस्ट फौज है और ये ऐसा ऐसा ड्रामा करते हैं कि लोगों के दिल में, भोले भाले लोगों के दिल में, कभी इनके मुख्यमंत्री जी इतने बड़े कलाकार है कि मुंह पे स्याही डलवा ली, कभी चाटा लगा लिया, कभी कोई ड्रामा भर दिया। और उस ड्रामा का हिस्सा है ये कि वर्ग लाना। अभी जो ये एमसीडी की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, जो हमें सलाह दे रहे हैं, जो कटोरा की बात करते हैं, जो स्वयं कटोरा लिए फिर रहे हैं, वो किसके कटोरा में क्या डालेंगे ये भूल गए अपनी औकात कि ये भी किसी के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं, असली वाला कटोरा। और एमसीडी इनके सामने कटोरा लेकर नहीं घूम रही है। मैं याद दिला देना चाहता हूं पल्लवी जी, आपके चैनल्स के माध्यम से, और एमसीडी ने पूरे तथ्य के साथ अपना 14,000 करोड़ रुपए से पिछले 1 वर्ष से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और पिछले 5 वर्ष से जो एमसीडी के साथ ये ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली में, जन जन बच्चे को, जन जन दिल्ली के नागरिक को, एक एक व्यक्ति को पता है कि ये कौन कौन सा ड्रामा कैसे कैसे भरते हैं। और जो आज दिल्ली की हालत है, अब ये टॉयलेट की बात कर रहे हैं, ये जब शौचालय टॉयलेट पर चर्चा करते हैं तो भूल जाते हैं कि पिछले 6 साल में जो दिल्ली में इन्होंने दिल्ली की हालत की है, दिल्ली की सड़कों के टॉयलेट बने पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं पल्लवी जी, इनकी कौन सी जिम्मेदारी है? एमसीडी एक छोटा सा विभाग है दिल्ली का, एक छोटी सी संस्था है, एक छोटी अपनी सरकार एमसीडी की जिसे कहते हैं, जो इन्हीं पर आधारित है, जो इन्हीं के बजट से चलती है, जो इन्हीं के रहमो कर्म पर चल रही है। अगर ये पैसे देंगे तो कर्मचारियों के पैसे जाएंगे। आज ये जो गरीब कमजोर की बात करते हैं ना, वो 14,000 करोड़ रुपए देनदारी उन्हीं वहां झाड़ू मजदूरों की, सफाई कर्मचारियों की, टॉयलेट साफ करने वाले कर्मचारियों की है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें कहीं डूब के मर जाना चाहिए कि जिन गरीब की बात ये कर रहे हैं ना, उन गरीब का खून चूस रही हैं। अपने एड लगा लगा के कई सौ करोड़ रुपया इन्होंने अपने मुख्यमंत्री से लेकर अपने मंत्रियों की तस्वीर पूरी दिल्ली में टांग रखी है। और ये बैठकर चैनल पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। शौचालय शुल्क क्यों लगाया जा रहा है? देवेंद्र प्रमुख जी सुन लीजिए, शौचालय शुल्क क्यों वसूलने का फैसला लिया गया है? आ गया, मैं वही पॉइंट पे आ गया। ये जो 5 रुपए, ये जो शुल्क की बात कर रहे हैं ना एमसीडी का, ये बरगला रहे सिर्फ। मैं कह रहा हूं स्थायी जो कॉलोनी है, जो पास कॉलोनी है, जहां टॉयलेट्स में काम की जरूरत है, वहां विचार नहीं है सरकार का। किसी झोपड़ी जगह की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चीज ऐसी तय नहीं की है। ये अपनी तरफ से कोई इनको मिल जाए एक ढोल, उसको गले में डालकर टप 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 बजाना शुरू कर देते हैं और कहीं रोड पे धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं कहीं भी। दिल्ली सरकार जो कर रही है एमसीडी के साथ, पूरा पता पूरे देश को। अब जिस टॉयलेट की 5 रुपए शुल्क की बात कर रहे हैं ना, जिस गरीब परिवारों की, इन लोगों को पता है कि जब ये पैसा देंगे तभी उन कर्मचारियों की तनख्वाह मिलेगी। जो झाड़ी मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वह कमजोर निम्न स्तर के लोग काम कर रहे हैं, उनकी अगर सरकार तनख्वाह रुकी हुई है, उनका पैसा अगर नहीं मिल रहा टाइम पे, तो सिर्फ इनके और इनके बोर्ड और इनके जो उल्टे सीधे खर्च है, जो दिल्ली देश का दिल है, जिस दिल्ली का रेवेन्यू सबसे टॉप आता है देश में, सबसे ज्यादा इनकम दिल्ली की है, उसके बाद दिल्ली के विकास का जो इन्होंने झड़ूता निकाल रखा है। सीधी सी बातों में समझा रहा हूं आपको। पूर्वी दिल्ली की ऐसी स्थिति है कि ऐसी गांव और देश पिछड़े क्षेत्रों की नहीं है कि सड़कों पर 1-1 फुट पानी भरा पड़ा है। टॉयलेट की बात छोड़िए आप, पूरे घर टॉयलेट बने पड़े लोगों के। कहां तक बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। स्कूल कॉलेजों की बात करते हैं, ये कितने % स्कूल और कॉलेज में जाकर कितने कमरों के निर्माण इन्होंने करा दिए, कितनी शिक्षा का इन्होंने सुधार कर दिया। इनके पास बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने अन्ना जी के धरने में
सिर्फ वहां से स्पेशलिस्ट जो लोग मीडिया, फेशियल मीडिया, सोशल मीडिया के स्पेशलिस्ट हैं, उनको चुना है और चुनकर झूठा प्रचार प्रसार कर दिल्ली की भोली भाली जनता को बहका रखा है, समझदार को नहीं, जिसकी वजह से ये ड्रामा करने में कामयाब हो पा रही। पल्लवी जी, कहीं कोई 5 रुपए का शुल्क स्थायी नहीं है, कोई टिकाऊ नहीं है। अगर सरकार ने विचार किया, एनसीडी ने विचार किया है, तो उनका कहने का मतलब है जहां से स्थायी आमदनी हो सकती है, किसी ऐसी जगह टॉयलेट में बते जहां बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पर प्रचार सामग्री लगी हुई है, वहां अगर ये विचार किया जा सके, जो साफ कॉलोनी है, जो स्थायी लोग हैं, जो वहां संपन्न लोग हैं, उनसे ये चार्ज लिया जा सकता है। ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, बोलिए प्रीतपाल जी। पल्लवी जी सर, आप इनको थोड़ा बोलिएगा, धैर्य से सुनेंगे मेरी बात को। बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कटोरा लेके खड़ी रहती है, सही बात है, हम दिल्ली की जनता के लिए कटोरा लेके खड़े रहते हैं, इसमें कोई शर्म हमको नहीं आती इस बात की कि हमको दिल्ली की एक जनता के जिम्मेदार। अब सुन लीजिए, मैंने देवेंद्र जी बात सुन लीजिए, पहले एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे देवेंद्र प्रमुख जी। मैंने आपके बीच में क्यों आप डिबेट को ड्रेन कर रहे हैं? बारी बारी से बात करेंगे सर। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मैं आप ही के जवाब से जवाब दे रहा हूं। पल्लवी जी, दिल्ली का जो सालाना इनकम है वो तकरीबन 1,08,000 करोड़ से ज्यादा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में जाता है। पिछले 2001 से दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसमें से 1,08,000 करोड़ से ज्यादा जो रेवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 2001 से मात्र दिल्ली गवर्नमेंट को 325 करोड़ रुपए ही वापस करती है। अब ये दिल्ली के लिए, अगर हम दिल्ली का पैसा लेने के लिए, अगर दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल अगर हाथ में कटोरा लेके खड़ा रहता है दिल्ली की जनता के लिए, तो इसमें शर्म किसको आनी चाहिए? ये दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि देश के जितने भी नगर निगम हैं, जहां पे ज्यादातर भाजपा संचालित है इस समय वो राज्य हैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से प्रति व्यक्ति 465 रुपए प्रति महीना के हिसाब से ये पैसा सभी राज्यों को देती है। ये मैं जो बात कह रहा हूं ये एकदम ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, उसको आप पता लगा लीजिएगा। अगर ये 20 साल का आंकड़ा दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली में एक पैसा नहीं आता सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर पिछले 20 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 20,677 करोड़ रुपए से ज्यादा नगर निगम को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए था। ये जिसकी, जहां पे इनकी खुद की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो इनका पैसा दबा के बैठी हुई है। दिल्ली सरकार जो संविधान में निश्चित है जितना पैसा देना, उससे 2013-2014 से 2 गुना ज्यादा पैसा एमसीडी को अपने बजट से निकाल के दे रही है। उल्टा इनको जल बोर्ड का भी पैसा एमसीडी को वापस करना है, कर्ज के रूप में ले रखा है, और दिल्ली सरकार का भी पैसा कर्ज के रूप में ले रखा है। उसके अलावा भी 2020 में अक्टूबर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए, चूंकि नर्सों का पैसा देना था, डॉक्टरों का पैसा देना था, दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारी का पैसा देना था, एक ऋण के रूप में, उधार के रूप में दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया। क्या प्रमुख जी ये मुझे बताएंगे जो 20,677 करोड़ रुपए का जो अन्य प्रदेशों को सेंट्रल गवर्नमेंट 465 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देती है, क्या इस पैसे को मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर भाजपा जो है, भाजपा का यह दावा है कि अन्ना आंदोलन और ये वो इधर उधर सारी ये जो बातें करते हैं, इनको ये सोचना चाहिए हरा हरा लोगों को दिखे। ये भाजपा के अधिकार क्षेत्र में था, ज्यादा सभासद एमसीडी को दिल्ली की जो जनता ने ज्यादा दिए थे, इनको अच्छा से अच्छा करना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कि जहां जिस टॉयलेट के ऊपर प्रचार सामग्री लगी हुई है वहीं 5 रुपए लिया जाएगा, और जो लोग ज्यादा पैसे वाले लोग जहां पे रहते हैं वहां 5 रुपए लिया जाएगा। तो ये कौन सी बुद्धिमानी वाली बात है? अगर पैसे वाले एरिया में कोई टॉयलेट स्थापित है तो मैं समझता हूं वहां पे 10% लोग ऐसे जाते होंगे। जो दिल्ली के 90% लोग हैं वो तो झुग्गी झोपड़ियों से ही आते हैं, तो
तो उनको 5 रुपए प्रति व्यक्ति अगर देना पड़ेगा, तकरीबन अगर वो 5 से 6 हजार या 6 से 10 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसको दिल्ली सरकार बिजली मुफ्त देके, पानी मुफ्त देके, महिलाओं को बसों में आवागमन मुफ्त देके, पता नहीं कितने प्रकार की डोर स्टेप की व्यवस्था देकर उनके पैसे बचाने में, उनको 2 पैसे जुटाने के लिए उसको रखना चाह रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य सब जगह पर। उससे ये निकालने के लिए दिल्ली की एमसीडी बैठी हुई है, जो 5 से 10 हजार रुपए महीना बेचारा एक व्यक्ति घर का कमा रहा हो, वो अगर 5 व्यक्ति प्रति 5 व्यक्ति के हिसाब से अगर घर का वो पैसा दे रहा हो परिवार के हिसाब से, तो 5 से 6 हजार रुपए तो एमसीडी को दे देगा। तो वो घर में खाएगा कैसे, कमाएगा क्या, लाएगा क्या, बचाएगा क्या? तो दिल्ली सरकार तो अपनी होड़ से इन लोगों को राहत देना चाहती है, मगर जो भाजपा की एमसीडी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी है, इनको लूटने के लिए लगी हुई है। मेरे 2 सवाल इनसे खाली ले लीजिए कि दिल्ली की जनता 1,08,000 से ज्यादा सालाना रेवेन्यू अगर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 325 करोड़ रुपए जो वापस किया जाता है, इसके लिए दिल्ली सरकार के साथ कब खड़ी होने जा रही है? और पूरे देश के राज्यों को जो प्रति व्यक्ति 465 रुपए प्रति महीना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है नगर निगमों को, वो 20,677 करोड़ रुपए की वसूली कब सेंट्रल गवर्नमेंट से करने जा रही है? ये प्रमुख जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इसको क्लियर कर दे, उसके बाद मैं इनको सलाम कर लूंगा। बोलिए देवेंद्र जी। देखिए, इनका क्वेश्चन करने का बड़ा अच्छा शानदार तरीका मैं पहले ही कह चुका हूं पल्लवी जी। ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब लेकर बैठे हैं मेरे मित्र, ये शायद भूल रहे हैं कि ये जो दिल्ली है ना, ये पूरे देश को चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब इन पर कोई बात बनती है ना, किसी तरीके की आती है, तब कहा कि हम अपने हक का कटोरा लिए बैठे हैं। इनसे अलग कई एजेंसियां, कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसे देश के और कोने जो दिल्ली शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको चलाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली की है, दिल्ली की है। और केंद्र जो है वो दिल्ली में है, वो खाली दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप इतना हिसाब मांग रहे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो अंधाधुंध, जिसे देसी भाषा में कहते हैं आंख मीच कर पानी की तरह बहाना पैसा, वो भी इतने बड़े स्तर पे कि कहीं कोई दिल्ली की ऐसी जगह नहीं बची जहां के होर्डिंग से लेकर प्रचार और प्रसार में खर्च ना हो। पूछा कुछ जा रहा है, कहां काउंट होता है, वो पैसा कहां से आता है? पूछा कुछ जा रहा है, कई बार आरटीआई के माध्यम से आपसे मांग की है, दिल्ली की जनता ने मांग किया आप जुमला नगर निगम की जुमला दीदी पार्टी से आप आते हैं, जो भी पैसा है नहीं, मेरे सवालों से चल रही है, प्रमुख जी वो सिर्फ जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है आपसे, मेरे द्वारा के साथ कर रहे हो ना, मेरे द्वारा दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप मानते हैं जुमला दीदी पार्टी से आते हैं, दिल्ली की जुमला नहीं, जवाब दीजिए मेरे सवालों का। नहीं जवाब है, हाथ जोड़िए, वापिस आइए, भाषण मत दीजिए यहाँ पे। कोरोना काल में देश के सभी राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17,500 करोड़ रुपए दिया था, और दिल्ली को एक ठेंगा दिखा दिया इन्होंने। इसके लिए आपके पास तो जवाब है। दिल्ली की रेवेन्यू 1,08,000 करोड़ रुपए सालाना होती है, दिल्ली को 325 करोड़ रुपए मात्र मिलती है। इसके लिए कोई आपका जवाब है? राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रति व्यक्ति 465 के हिसाब से देती है, तो दिल्ली का 20,677 करोड़ रुपए बनता है। इसके लिए आपके पास को जवाब ऐसा दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, कुछ नहीं होता ये दिखाने से। देश देख रहा है, इधर उधर की बातें मत कीजिए। जुमला जीवी पार्टी को वही बोलना चाहिए जो जनता सुनना चाहती है। जुमला जीवी पार्टी होश में आइए, वही कहिए जो जनता सुनना चाहती है। जो सच है भाजपा का वो सामने रखिए। आपने उसमें से कितना पैसा कहाँ खर्च किया? 325 करोड़ में से कितना पैसा आपने स्वयं के लिए? मैं देता हूँ, इसी चैनल में जवाब देता हूँ। पल्लवी जी मुझे मौका दीजिए।
पल्लवी जी मुझे मौका जवाब दीजिए। ले लीजिए अब देवेंद्र प्रमुख जी, जवाब ले लीजिए। प्रीतपाल जी जवाब देना चाहते हैं कि पैसा कहां कहां खर्च हुआ, जवाब ले लीजिए उनसे। 2013 में जब सबसे मेरा अरविंद केजरीवाल ने सरकार अपने हाथ में ली थी, अरे प्रमुख जी आवाज जवाब सुन लीजिए, आपके पास जवाब नहीं होगा। आप जुमला दीदी पार्टी से आते हैं, आपके पास जवाब नहीं, जवाब मुझसे लीजिए। मैं आम आदमी का प्रवक्ता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। 2013 में पल्लवी जी जब हम लोगों ने सरकार अपने हाथ में ली थी तो दिल्ली का बजट मात्र 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। तब बिजली के भाव 7 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट हुआ करते थे। पानी का भाव आसमान पे चढ़ा हुआ था। चारों तरफ हाहाकार महंगाई की भरी पड़ी हुई थी। आज दिल्ली का 66,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। दिल्ली की जनता को 200 यूनिट मुफ्त मिल रही है, पानी पूरी तरह से मुफ्त मिल रहा है, महिलाओं को बसों में आवागमन मुफ्त है। दिल्ली की जो के बाद दिल्ली की जो खुद की जो संस्था है, जो सरकारी संस्था है, वो ये कहती है पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। दिल्ली ने पिछले 6 साल में कमाई की है, यानी जनता को देने के बाद, इतना सुख देने के बाद दिल्ली की जनता को, उसके बाद भी दिल्ली ने कमाई करके दिखाई है। अब ये बता दें कि दिल्ली से हर चीज देश के अंदर 0.5% एक एक करके बात करेंगे सर, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज नहीं आ रही है क्लियर। वसूला जो देश की जनता से सिलेंडर पे वसूला, रेस्टोरेंट में पानी तक पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, बिजली पे टैक्स लगा दिया, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया। 30,600 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ लगाए, इसका हिसाब जनता मांगती है। इसका जवाब दे। बोलिए बीजेपी, माफ कीजिएगा सर, आप बात रखिए अब अपनी। देवेंद्र प्रमुख जी, पल्लवी जी, कहाँ क्या मैंने खर्च बहुत हुआ है, स्पष्ट NCD कहा क्या कर रही है? ये जो 30,000 करोड़ की बात करते हैं, कभी 3 लाख करोड़ की बात करते हैं। अभी मेरे मित्र जो हैं 20,600 करोड़ रुपए शुरू कर देंगे, जो 2019 2020 तक का भी ये कोई पैसा नहीं है आपके पास, ये आपकी मौके और जवाब बोला इसके अंदर। ठीक है ना। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपने 325 करोड़ का जिक्र किया। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि आपने 325 करोड़ में से कितना होर्डिंग्स और प्रचार प्रसार में और स्वयं के लिए लगाया है, कितना कौन सा विकास में खर्च किया, कौन सा आपका विकास 6 साल में दिल्ली की जो दशा हुई है। जवाब लेना चाहते हैं, मैं जवाब दूं पल्लवी जी का। है क्या आपको ज्ञान है या नहीं है कि दिल्ली में एक पल्लवी जी मैं पूरा ज्ञान बिल्कुल, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्रीतपाल जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि दिल्ली के घरों को टॉयलेट बना दिया आपने। दिल्ली में गलियों में निकलने के लिए रास्ते नहीं है। दिल्ली के लोग अपने घर से निकलने के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में ईस्ट क्राउन नगर की बात करता हूं, जो पूर्वी क्राउन नगर, जहां के दुर्गेश जी को पास चुनाव लड़ा है, उस क्राउन नगर विधानसभा की बात करता हूं। आपकी सरकार बैठी है दिल्ली में, ऐसी ऐसी गलियां हैं कि अगर एक बारिश हो जाए तो 3 दिन तक व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जाकर एक बार प्रीतपाल जी उस जगह का आप इंक्वायरी कराइए, वहां के वॉलंटियर के नाम से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपका ऑन रिकॉर्ड देंगे। मैं प्रत्यक्ष पर कभी भी सवाल नहीं करता किसी के, और प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष बात करता हूं और प्रमाण के साथ बोल रहा हूं आपसे। विधानसभा का नाम लेकर बोल रहा है। अनेक कितनी विधानसभा 70 में से 3500 की ऐसी स्थिति है कि आपके विधायक उन वहां जाकर निकल नहीं सकते पैदल। ये हालत है दिल्ली की। 325 करोड़ कहां गया, किधर गया, वो आप जाने, आपकी सरकार जाने। लेकिन जांच का विषय है। अगर जांच आप लोगों पर बैठ जाए तो आप भी चिल्लाने लगेंगे कि हमें जो है सरकार काम नहीं करने दे रही। जिस दिल्ली की आप बात करते हैं उसकी कानून व्यवस्था आज ऐसी है कि कभी बिहार का जब जिक्र करते थे, झारखंड का जब जिक्र करते थे, जंगल राज की बात करते थे, आज वो जंगल राज हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है आपकी वजह से। सिर्फ कानून व्यवस्था, आप हमारा नाम लेकर बात करते हैं कि हमारे हाथ में है, और जब दिल्ली पुलिस काम करती है तो आपके एमएलए और आपके मुख्यमंत्री सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि पुलिस नाजायज कर रही है। पुलिस को भाषण बंद कराएंगे, व्यवस्था को खत्म कर आप सीधे उनके भाषण में समय पूरा बिल्कुल बिल्कुल सर।
ठीक है, देखिए सर, बात घूम फिर कर वहीं आई है कि दोनों एक दूसरे की जो है पाले में गेंद डाल रहे हैं, लेकिन बात मूल पर तो आ ही नहीं पाई कि शौचालय शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। चैनल के एंकर हैं आप इनसे ये पूछिए दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके अख्तियार है? वो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी कि जिम्मेवार वो है? आपको लगता है सर? समय की कमी है इसलिए रोक रही हूँ आप दोनों को। ये जानना चाह रहे थे कि 325 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। उसका जवाब सर आपको, मुझे नहीं लगता कि वो भी जानना चाह रहे हैं कि कहाँ खर्च हुआ है, और दूसरा समय इजाजत नहीं दे रहा है सर, समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से आमने सामने है, और इस बार वजह है कि शौचालय शुल्क दिल्ली एमसीडी की तरफ से वसूलने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।